आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले मुझे बोला अफगान में घानी के टाइम, तालिबान के टाइम। एक बात बता दें हम आपको, अफगानिस्तान के ऊपर क्लेम, रिलेशंस अच्छे होने का क्लेम किसका है? पाकिस्तान का है। मैं उसका अगेन प्रूफ देता हूं। एज अ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पॉइंट ब्लैंक आपकी पार्लियामेंट में कहा, ये हमारे अपने लोग हैं, ऐसी टीटीपी हमारे अपने अपने लोग हैं। एक बात, आपके आईएसआई के बॉस वहां पर गवर्नमेंट बना रहे थे, डिक्लेयर कर कर जिसको बोलते हैं, ये जब यूएस वहां से एग्जिट कर रहा था, तालिबान ऊपर आ रहा था। नहीं, ये सबसे तो बड़ी ये बात तो मैंने, आपका क्लेम है कि गवर्नमेंट बना रहे थे। बिल्कुल, हमारे उस वक्त के आईएसआई चीफ जो हैं, जनरल फैज हमीद, वो काबुल गए थे और वहां पर उनकी मुलाकातें हुई थी। उसका बैकग्राउंड था एक, क्योंकि जिस वक्त अशरफ गनी अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार था, जिस तरह मैंने पहले कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन जिस तरह आज पाकिस्तान के खिलाफ भारत इस्तेमाल कर रहा है, दीगर पाकिस्तान के दुश्मन कर रहे हैं, उस तरह उस वक्त बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही थी। और पाकिस्तान ने जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को फैसिलिटेट किया, उसके पीछे भी इंटेंशन यही थी कि अब ये सरजमीन इस्तेमाल ना हो। और अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को गारंटीज दी थी, इसलिए हमने भी ये कहा कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन आज माहौल वो नहीं है, ये हमारी मिसकैलकुलेशन थी, ये मैं मानता हूं इसको। हाँ वेरी गुड, ये आपके डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि ये हमारी गलतियां थी कि हम वेस्ट के लिए इस टेररिज्म को झेल रहे थे, बढ़ा रहे थे, लड़ा रहे थे। वर्ड कोई भी ले लीजिए, उसका मतलब यही निकलता है। आपने एक बहुत अच्छी बात कर दी कि आपके आईएसआई चीफ वहां विजिट कर रहे थे, राफ्ता बिल्कुल रख गए। रहे थे। सर इंडिया से तो कोई नहीं गया। इंडिया से जब कोई गया ही नहीं, दैट मीन्स व्हाट? एंड बाय द वे, इंडिया ने तालिबान गवर्नमेंट को 2021 में रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, हमने क्योंकि उल्टा पाकिस्तान ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया। किया। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं। आपका रिकॉग्नाइज करना या ना करना बिकम सेकेंडरी, जब आप खुद ही कह रहे हैं और पूरी दुनिया मानती है कि नहीं, आईएसआई लेकिन चीफ हर हमारे दूसरे उनके दिन। साथ ताल्लुकात की खराबी की बुनियादी वजह यह है, मैं चूंकि तालिबान के साथ बहुत राब्ते में रहा हूं, मैं जी कतर में उनके पॉलिटिकल ऑफिस में भी उनकी लीडरशिप को जो है वो मेरी मल्टीपल मुलाकातें रही। फिर अदरवाइज भी जबीउल्लाह मुजाहिद साहब, सुहेल शाहीन साहब, दीगर इनके जो लीडर्स हैं, इनके साथ मैं बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहा हूं 2021, 22, 23 में। तो उनका यही था पाकिस्तान से गिला, पहला प्राइमरी गिला यही था कि पाकिस्तान हमें फौरी तौर पर रिकग्नाइज करे। लेकिन पाकिस्तान कह रहे थे कि पहले आपने जो कमिटमेंट्स किए आप उसको ऑनर करें, फिर हम आगे चीजों को देखते हैं। और ग्रेजुअली ये बात मैं मानता हूं कि मैं खुद बहुत इस चीज का स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रहा हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन अब भी जो चीजें हैं वो, मैं भी ये समझता हूँ कि 3-4 साल पहले जो मैं कैलकुलेट कर रहा था चीजें, वो ठीक नहीं थी, ऐसा नहीं हो सका। वेरी गुड। आपने अभी बोला ना 2021-22-23, 2021-22-23 में कौन सा ऐसा इंडियन लीडर जिसने प्रो अफगानिस्तान कोई स्टेटमेंट दी हो, कहीं कोई सपोर्टिंग स्टेटमेंट दी हो, वगैरह वगैरह? हमने हमेशा से, आज भी आज भी इंक्लूडेड, कि हमने कहा था कि तालिबान गवर्नमेंट, तालिबान का जो फंक्शनल तरीका है उसको हम सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और उसका एक बड़ा बहुत मेजर प्रूफ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ना प्रूफ देना जरूरी होता है। प्रूफ क्या है? कि उनका फॉरेन मिनिस्टर आया, उनके यहां से था कि कोई भी लेडी पत्रकार वहां नहीं होगी। इंडिया ने ये बात नहीं मानी, उन्होंने तो इंडिया ने नहीं, डाला अपना आपने मानी, पत्रकार। आपने मानी। पहली प्रेसर में कोई खातून पत्रकार या जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद नहीं थी। उसके बाद जब प्रोटेस्ट हुआ तो अगली प्रेसर के अंदर आप लोगों ने उनको बिठाया, पहली प्रेसर में नहीं प्रोटेस्ट मौजूद किसने थी। किया? प्रोटेस्ट किसने किया? इंडिया ने किया ना, पाकिस्तान ने तो नहीं किया, हाँ जी, इंडियन अफगानिस्तान ने तो जर्नलिस्ट नहीं ने किया। किया, आपकी गवर्नमेंट ने तो नहीं अलाउ किया ना, पहली देखिए प्रेसर में देखिए, नहीं अलाउ सुनिए किया। सुनिए सुनिए, होता पता है क्या है? ये आपका, आपके यहां पर भी सेम प्रोसीजर, मेरे यहां जो विजिटिंग डिग्नेटरी होता है, ये उसकी चॉइस दी जाती है शुरुआत में कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे वगैरह वगैरह। इसीलिए मैंने आपको मुशर्रफ का एग्जांपल दिया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अगले दिन होनी थी, उन्होंने एक दिन पहले इस बात को लीक आउट कर दिया कि हम एग्रीमेंट नहीं कर पा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से समझा रहा हूं, इंडिया ने बहुत पेशेंस दिखाया कि किसी तरीके से तालिबान गवर्नमेंट मॉडिफाई हो जाए, मॉडरेट हो जाए, एंटी वुमेन एंटी चाइल्ड ना हो, वगैरह वगैरह। ज्यादा बड़ी बात, आज आपका, आपके यहां वो जो फीलिंग है कि हम अफगानिस्तान में क्लोज है, अफगानिस्तान हमारे लिए हमेशा से क्लोज था। इट डजेंट मैटर विच गवर्नमेंट कम्स एंड गोज, पाकिस्तान हमें मैटर करता है, चाहे वो मार्शल लॉ में हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक लॉ में हो, हमें मैटर करता है। बांग्लादेश हमें मैटर करता है, नेपाल हमें मैटर करता है। उसी तरह अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है।
हमारे हिस्टोरिकल, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, हर चीज में वो हमें मैटर लेकिन करता है। लेकिन कर्नल साहब, फिर ऐसा क्यों है कि जब अफगान तालिबान को अफगानिस्तान में अब बरसर इक्तदार आए, तकरीबन 4 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, ऐसे में भारत की उनसे कुर्बत उसी वक्त बढ़ती है जब उनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं। यस, उससे पहले यस। मैं खुद इंडियन चैनल्स पे, आप मौजूद होते थे, मैं वहां पर अफगान तालिबान को डिफेंड कर रहा था। आज सिचुएशन मुख्तलिफ क्यों है? आज आप लोग जो है वो उनको डिफेंड कर रहे हैं और मैं उनके खिलाफ क्यों बात कर रहा हूं? फैंटास्टिक, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। दिस इज कॉल्ड एज डिप्लोमेसी, हैदर साहब। दिस इज कॉल्ड एज नहीं, डिप्लोमेसी। देर इंटरेस्ट आर नो क्या है? ये परमानेंट, इंटरेस्ट है कि देर आर नो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देर के आर ताल्लुकात देर आर खराब है। देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज। इट इज सिचुएशनल। मैं आपको बताता हूं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मेरी सरकार का थॉट प्रोसेस नहीं है, लेकिन बड़ा वैलिडेटेड और कंसिडर्ड व्यू आपके सामने रख रहा हूं। इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान फिर से अफगानिस्तान के साथ क्लोज होकर उन टेररिस्ट कैंप्स को ना चलाए जो वो जमीन मेरे खिलाफ ऑपरेट करती है। हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक बात, कि हम टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अफगानिस्तान की जमीन को पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल ना करने दे। रीजन गिनते जाइएगा, बड़े करण वैलिड साहब, रीजन ये है। अपॉर्चुनिटी या आप जो है वो बेसिकली दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली कि आपको दोबारा अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने को मिल मैं जाए। आ रहा, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। आई एम ये मेरा सेकंड पॉइंट था, बाय द वे। आपने, लेकिन उसके वर्ड्स थोड़े से इधर उधर हो गए हैं। चलिए, आप अपने ज्यादा अल्फाज बढ़िया। में बता दें। मैं आपकी बात को बिल्कुल सीधे पॉइंट ब्लैंक बोलने को तैयार हूं। इंडिया ये जरूर चाहेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस में पाकिस्तान की आर्मी अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर लगी रहे, क्योंकि जितनी ज्यादा पाकिस्तान की आर्मी उस जगह कमिटेड होगी, उसका ध्यान इंडिया में टेररिज्म करने में कम होगा। आपकी 9 की 9 कोर, मैं तो ये चाहूंगा एक स्ट्रेटजी के तौर पर कि वो सारी बॉर्डर्स के ऊपर लगे। वो बलूच में भी कमिटेड रहें, वो टीटीपी के साथ कमिटेड रहें, वो अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर कमिटेड रहे, खैबर पख्तूनवा में और इसीलिए आप कमिटेड। लोग बलूचिस्तान में बीएलए जैसी ऑर्गेनाइजेशंस और दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फंड भी कर रहे हैं, स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, वहां पर टेरर वेरी गुड। अटैक्स को चलिए, आप लोग चलिए। फैसिलिटेट कर रहे हैं, मैं सिमिलरली मैं टीटीपी को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस वहां पर एंगेज रहे। ये मैंने आपको एक सेकंड स्ट्रैटेजी, अब थर्ड स्ट्रैटेजी जो आप मांग रहे हैं मैं देता हूं। बलूच को हमने ना कभी सपोर्ट किया और ना ही करते आए हैं हिस्टोरिकली, बट यस, मॉरली वी हैव ऑलवेज बीन सेइंग कि बलूच हैज गॉट अ राइट फॉर देयर सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये उनकी चॉइस है, लेकिन आपको ये इवेलुएट करना चाहिए अगर तो सही इसमें में। इसमें करें साहब, बलूचिस्तान तो चले पाकिस्तान का है ना, आपका और हमारा एक बुनियादी अरे जो एक कोर जनाब, दोनों ममालिक तो का ये इशू है वो कश्मीर का है। वेरी गुड। वहां पे आप सेल्फ बलूचिस्तान, डिटर्मिनेशन को पहले क्यों नहीं जो है वो वेरी गुड, करते कि वहां पे वेरी होनी गुड। चाहिए? बलूचिस्तान जिस दिन से आपका हुआ है, उस दिन से आज तक बलूच का एक आदमी बता दीजिए जिसने ये बोला वो आपका है। वो शुरू से लेकर अब तक मैं यही बोलता है। मैं आपको सिर्फ फिंगर टिप्स पे वो लोग हैं जो इंडियन स्पॉन्सर्ड हैं और जो आपकी जबान बोलते हैं। अदरवाइज अगर आप इज्तिमाई तौर पर बात करेंगे तो एक बड़ा नंबर है बलूचिस का जो पाकिस्तान के साथ है। और बाय द वे, एक ये बड़ा मिसकंसेप्शन है इंडिया में, अभी तक मेरा ख्याल ये चीज ही क्लियर नहीं हो सकी। आपको पता है कि बलूचिस्तान में बलूच कौम की आबादी की परसेंटेज क्या है? क्या है? वो पश्तून से कम है, पश्तून मेजोरिटी में है बलूचिस्तान ठीक के है, अंदर आबादी के एतबार से, हिस्टोरिकली भी और आज की डेट में भी। तो जो ठीक आप है। बात कर रहे हैं ना कि जो एलिमेंट्स पश्तून आपसे मौजूद है खुश वहां है? पे, वो फिंगर पश्तून, टिप्स पे आप गिन सकते हैं उनको। वो बहुत, मतलब वो आटे में नमक के बराबर है, वो मैटर नहीं वेरी करते। गुड। जो बड़ा बड़ा नंबर है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ माजी में भी खड़े थे, वो आज भी खड़े हैं और वो मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। सर मुझे एक बात बताओ, मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन परसेंटेज में ज्यादा है या कम, वो उसकी खबर आपके पास ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं करा, सच बात ये है। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा आर्मी के ऊपर अटैक बलूचिस्तान में क्यों हो रहे हैं? वो जो फिंगर टिप्स पे 4-6 लोग आपके हिसाब से मेरे ट्रेंड हैं, मेरे फंडेड हैं, वो 6 लोग इतने ज्यादा इफेक्टिव हो गए कि आपकी वो ट्रेन के ऊपर भी अटैक कर लेते हैं, आपकी कॉन्वॉइस के ऊपर अटैक कर लेते हैं, आपके लोगों को, वो आर्मी के लोगों के कपड़े उतरवा लेते हैं, ये कर दिया वो तो फिंगर टिप्स। इज इट पॉसिबल? हैदर साहब,
एक कादिर साहब, निष्पक्ष होकर, आपकी आपकी ये बात निष्पक्ष दुरुस्त है, होकर। आपकी ये बात दुरुस्त है कि बलूचिस्तान के अंदर हमारी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर मल्टीपल अटैक्स हुए और गुज़िश्ता कुछ अरसे में उस पर बड़ी शिद्दत आई है। लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ, हकीकतन वो नंबर उन लोगों का जो बलूचिस्तान में आजादी की डिमांड करते हैं, या जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जिनको भारत फंड करता है, और मैंने तो ये मल्टीपल टाइम्स आपके लोगों की जबान से सुना है कि हम लोग करते हैं, हाँ हम करेंगे और करते रहेंगे। ठीक है, ये चीजें तो मैंने एक मल्टीपल ऑफिशियल, टाइम सुनी है आप लोगों की जबान एक से भी। तो वो एक एक हकीकतन वो ऑफिशियल, नंबर बहुत कम है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरे गवर्नमेंट की, किसी नहीं, ओहदेदार की आप बता दीजिए। आपके आप टीवी आपके चैनल की एनएसए बात मत आपके करिए, एनएसए मैं अजित देने को डोवाल जो तैयार है, हूं। अजित डोवाल मैं वो अभी, सर सर मैं आपके शो पर ये बोल तो रहा हूं कि इंडिया शुड, ये मेरा सोच है, मेरी सरकार का सर, नहीं, इंडिया 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 शुड, इज नो इंडिया इज नहीं है करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपने वो जो फंडिंग की बात करी, ये आपको भी मालूम है, टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग में पाकिस्तान से बढ़कर दुनिया का कोई कंट्री नहीं है, पहली बात। ये और भी आपके सर 22 इसका बैंक्स प्रूफ, टेरर इसका फंडिंग में इन्वॉल्व रहे। प्रूफ, इसका उसमें प्रूफ, भारत की खुशकिस्मती ये थी कि पाकिस्तान अपने हालात में इतना घिरा हुआ था कि हमने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, वरना 2021 या बस 22 में मुझे याद है आपके 22 बैंक्स टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व पाए गए थे। हम लोगों ने कोई सर, प्रोपेगेंडा ही नहीं किया, ये हमारी गलती है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं इसको। नहीं नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, मैं तो इसीलिए बोल रहा हूं कि आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट इस टेरर फंडिंग में कोई नहीं हो सकता, इसलिए पॉजिटिव पार्ट, कॉम्प्लीमेंट, नहीं नहीं, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट टू पाकिस्तान, कि अगर अगर इंडिया ये कर रहा होता तो पाकिस्तान मिनटों में उसको प्रूव करता और इंडिया को एफएटीएफ में डलवा देता। सर, अगर वाली तो बात ही नहीं है, इंडिया डेफिनेटली ये कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं हमारे एंड से ये गलतियां रही है, हम लोगों को करना चाहिए था, हमने नहीं किया। बाहर के सब आगे बढ़ते हैं, तो मेरा फिर ख्याल है आप कि अब एफएटीएफ में क्यों आए? थोड़ा सा तो इसको आप पे डिस्कस। एफएटीएफ में क्यों आए? आप एफएटीएफ में क्यों आए? मैं तो चार कह रहा हूं साल क्यों आपका आए? आपका आप देखें, मैंने तो इस चीज को पहले भी एक्सेप्ट किया, आपने मेरे ख्याल तब मेरी बात नहीं सुनी कि हम लोग इस हवाले से हमारी स्ट्रेटजीज नहीं की कहीं माजी के अंदर। अब हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया है। हम लोगों को माजी में जब जब मौका मिला, जब हम भारत को इंटरनेशनली एक्सपोज कर सकते थे, हमने नहीं किया अच्छे तरीके से। ये हमारे यहाँ ये गलतियां की हैं हम लोगों ने माजी में। अब हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू किया है।